औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करना जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस इन एजुकेशन है और ये हमारे बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर जो है ये 8628 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इक़बाल हुसैन यूनिवर्सिटी और इस वक्त हम इसके यूनिट नंबर 6 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस स्किल्स है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का बुक है ऑल साइंसेस हैव एन empirical basis and that they involve practical persuasion and active, यानी कि जो जितने भी साइंसेस हैं उनके अंदर जो एक एम्पिरिकल जो उसकी बेस करता है वो डिपेंड करता है प्रैक्टिकल परसुएशन पे और एक्टिविटीज़ पे। उसके बाद ये जी द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एबिलिटीज़ मस्ट form an integral part of a set educational goals that is to be associated with science education, यानी कि एजुकेशन डेवलपमेंट है इसकी जो प्रैक्टिस होती है ये यानी इंटीग्रेशन यानी कि फैलाव के डिफरेंट पार्ट्स में होते हैं जिसमें एजुकेशनल गोल्स को हासिल करना होता है और एसोसिएशन होनी हासिल करनी होती है साइंस एजुकेशन को। फिर है जी दस प्रैक्टिकल वर्क हैज़ traditionally plays a key part in all our science education programs, including those designed for school level, यानी कि प्रैक्टिकली वर्क जो है वो ट्रेडिशनली डिज़ाइन किया जाता है साइंस एजुकेशन प्रोग्राम जिसमें इंक्लूड करने डिज़ाइन फॉर स्कूल लेवल पे इसकी बेसिस पे। अभी स्टूडेंट्स देखते हैं लर्निंग आउटकम इस चैप्टर के वो क्या है। एक्सप्लेन नेचर ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, पहले हम देखेंगे कि नेचर ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स है क्या। फिर नंबर 2 पे डेवलप टेस्ट्स फॉर असेसिंग ऑफ प्रैक्टिकल स्किल, फिर हम डेवलप करेंगे टेस्ट करेंगे असेस ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स को देखेंगे। नंबर 3 पे क्या है इस्टेब्लिश एवेलुएशन सिस्टम फॉर द लेबॉर्ट्री, फिर हम देखेंगे इस्टेब्लिश कैसे करते हैं एवेलुएशन सिस्टम फॉर लेबॉर्ट्री को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हम देखते हैं द नेचर ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स एंड एबिलिटीज़, क्या नेचर होते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स और एबिलिटीज़ का वो हम देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है द प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बाय प्रैक्टिकल मीन्स, प्रैक्टिकल मीन्स से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। नंबर 2 पे क्या है द डिज़ाइन एंड प्लानिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को प्लान करके और डिज़ाइन करके सॉल्व किया जाता है। फिर है जी द सेटिंग अप ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एग्जीक्यूशन, कैसे एक्सपेरिमेंट को सेट किया जाता है और इसे एग्जीक्यूट किया जाता है कैसे रिजॉल्व किया जाता है। फिर है जी द कंडीशन ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन एंड देयर सिंथेसिस रिकॉर्ड, यानी कौन सी कंडीशन यूज़ की जिसे मेजर किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है एंड सिस्टमेटिकली सॉल्व किया जाता है। फिर है जी द इंटरप्रिटेशन एंड एवेल्यूएशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एंड डाटा, कैसे इंटरप्रिटेट किया जाता है एवेल्यूएट करने और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए डाटा लिखी कैसे सॉल्व करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं बाकायदा आगाज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन को समझते हैं। ये जी रिकॉर्डिंग टेबुलेशन चार्टिंग वर्किंग सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग कम्प्लीटली, यानी कैसे कोऑर्डिनेशन जो होता है इसमें रब्ता कैसे एक दूसरे का मिलता है रिकॉर्डिंग का टेबुलेशन करने का, इसमें चैटरिंग होती है, फिर यानी कि बातचीत होती है, वर्किंग होती है, सिस्टमेटिकली होती है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है कम्प्लीटली पूरे के पूरे सिस्टम को। आगे इस नंबर 2 पर स्टूडेंट्स चलते हैं जी, ये है जी कंप्रेसिंग noticing how things are alike, look for similarities, notices identical feature, यानी कि notices कैसे हैं identical features को कैसे देखा जाता है सारा कुछ जो होता है इसके अंदर बयान होता है। आगे जी कंस्ट्रक्टिंग, इसमें क्या नोटिस हाउ थिंग्स डिफर लुकिंग फॉर द सिमिलैरिटी, नोटिस अनलाइकली फीचर यानी अनलाइकली फीचर्स को होते हुए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है डिससिमिलैरिटीज़ को, ये इसमें देखते हैं। फिर है मीनिंग मैनिपुलेशन में यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन द instrument parts, how it work, how to adjust it, its proper use for a simple task and its limit, यानी कि सिंपल टास्क और लिमिटेशन कैसे जो है इसको डिफरेंट वेज में एडजस्ट किया जाता है इसको भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं जी डेवलपिंग
क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट और प्रैक्टिकल स्किल, कैसे असेसमेंट स्किल्स की प्रैक्टिकली किया जाता है, उसमें क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकन इन रीसेंट ईयर्स सजेस्ट्स दैट दिस कोऑर्डिनेशन इज़ फार फ्रॉम हायर, यानी ये फार फ्रॉम हायर लेवल से ये डिपेंड करता है. वी कैन सिट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रकली इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी फॉर एग्जाम्पल हम केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है, इसमें क्या होता है आउटकम बेस्ड असेसमेंट क्राइटेरिया. उसमें क्या है जी, outcome based assessment focus on using frequent and varied assessment techniques to guide students towards achieving the outcome set for a course, यानी कि आउटकम कैसे किसी कोर्स का सेट किया जाता है, इसको फोकस किया जाता है. कैसे किया जाता है, असेस किया जाता है यूनिक टेक्निक्स को मद्देनज़र रखते हुए, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हुए, यानी बार बार इस्तेमाल करते हुए. फिर है जी द आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क कैन बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस, यानी ये 2 क्लासेस में जो है डिवाइडेड. नंबर 1 पे क्या है क्वांटिटेटिव होना चाहिए, नंबर 2 पे क्या क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखना चाहिए. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी. टेक द मॉडरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ग्रेड्स. प्रैक्टिकल ग्रेड्स में क्या नंबर 1 पे इंस्पेक्शन ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक एटसेट्रा, इंस्पेक्शन की जाती है पर्टिकुलर नोटबुक को मद्देनजर रखते हुए, यानी प्रैक्टिकल नोटबुक हो. एक्चुअली जो इंस्पेक्शन की जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, इसमें जो प्रैक्टिकली जो काम दिए जाते हैं, ये देखा जाए क्या वो सही तरह प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए भी जा रहे हैं या नहीं, या फिर कुछ और ही है या खाना पूरी है. फिर बी पे मॉडरेशन बाय विजिटिंग, मॉडरेशन यानी मॉडरेशन में विजिट कैसे किया जाए, मॉडरेशन के मद्देनजर रखते. फिर नंबर सी पे क्या स्टैटिस्टिकल मॉडरेशन प्रोसीजर, स्टैटिस्टिकल मॉडरेशन प्रोसीजर को देखा जा रहा है. फिर असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स, असेस किया जाए प्रैक्टिकल स्किल्स को. फिर जी लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन fosters understanding of certain aspects of nature of students in intellectual and conceptual development and positive attitude towards science and certain problem solving and psychomotor skills, यानी पर्सनल स्किल्स और साइकोमोटर स्किल्स को कैसे जो है वो पॉजिटिवली देखा जाता है, इसको भी इसमें देखा जाता है. फिर है गोल्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, कैसे गोल्स प्रैक्टिकल वर्क के अचीव करें. फिर है इवेल्युएशन सिस्टम फॉर द लेबोरेटरी, इवेल्युएशन सिस्टम ऑफ लेबोरेटरी का देखा जाता है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, देखते हैं जी की पॉइंट्स इस चैप्टर के. वो है द यूनिट वॉज कंसर्न्ड विद द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज स्पेशली प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ इन साइंस, यानी कि ख़ास तौर पे प्रैक्टिकल जो एबिलिटीज़ हैं जो है स्टूडेंट्स के साइंस में, उनको असेस करने के लिए जो स्टूडेंट्स का नॉलेज है वो इस यूनिट में हमने देखा है. फिर डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन आउटकम एंड प्रोसेस रिलेटेड असेसमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एडवांस दैट लेटर माइट वेल बी प्रेफरेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइंस स्कूल साइंस एजुकेशन, यानी स्कूल के जो बच्चे हैं जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उसको भी इसमें एड्रेस किया गया है, और उनके प्रोसेस को जो भी उनके दर्जा बदर्जा जो है परफेक्टली रिजॉल्व करने के लिए उनके स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है. फिर फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज द यूज़ ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज़ इनएविटेबल, यानी कि डायरेक्ट जो नॉलेज है टेक्निक उसको इसमें असेस किया गया है. फिर है द वाइड स्प्रेड ऑफ एडॉप्शन ऑफ स्कीम्स ऑफ टीचर असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैव टू बी वेलकम फॉर एजुकेशन, यानी एजुकेशन रीजन्स में जो स्कीम है असेसमेंट की प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ को उसको भी वेलकम किया गया है. तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 था बी एड का हमारा कोर्स को नंबर 8628 था. तो गुड लक टू फाइनल से मेरे चैनल मोहम्मद सुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें और भी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से जो है वो स्प्रेड करें ताकि वो इस वीडियो से आशना हो सकें, और मेरे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरी से वो मिल जाए. तो अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा. फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से. इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से.
और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना आपने मेरी पिक्चर्स आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।